ठीक है सर। इसको नहीं, अभी तक स्क्रीन नहीं आया। हाँ अभी स्क्रीन आ रहा है। 2.42 करो, 42। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहललिता श्रीविशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावने वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि क्या होती है और 1 पॉइंट डेडिकेशन क्या होता है, ये हमने देखा था। बट कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता जब हम 1 पॉइंट अटेंशन ना रहे, और इसका कारण क्या हो सकता है ये वर्स नंबर 42 43 और आगे बताया गया है। तो वो हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये भी कंसेप्ट वाइज ये बहुत अच्छे श्लोकास है, आगे जो 5-6 श्लोकास है सब। तो लेट अस ट्राई टू डिस्कस इन डेप्थ दिस shlokas. So let us recite 42 and 43 together. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदम् क्रिया विशेषा बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। तो इसका ट्रांसलेशन है, men of small knowledge are very much attached to the flowery words of Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. So कुछ कुछ लोग जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते, क्योंकि वेदा के कुछ पार्ट में दिया गया है कि कैसे हम कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं, या अच्छा जन्म मिल सकता है, या ताकत मिल सकती है, अलग चीजें बताई है। तो इसलिए जो अपने भोग और ऐश्वर्य में रहता है वो बोलता है कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो वर्सेस है ना, ये हमें कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। हमें ये समझना नहीं चाहिए कि ये वेदास गलत है या इसमें जो फ्रूटिलिटी दी है वो गलत है। सी अभी हम लोग कृष्ण की गीता के हिसाब समझ रहे, तो भक्ति योगा के सामने ये जो है वो इतना हमें मायने रखता नहीं है। बट कोई अगर नया व्यक्ति है जिसको वेदों पे भरोसा है, उसने ज्यादा पढ़ा नहीं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट जीवन में एक अच्छा गोल तो रखे कि चलो हेवन प्लान जाना है, कुछ तो करना है, और इसलिए वो ये सब कर सकता है। लेकिन भक्तों के लिए जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, ये आगे आएगा। जैसे एक कुएं का जो पानी होता है, वो कुएं का पानी अगर बहुत सारे कुएं मिल जाए, तो अगर नदी अगर बह रही है, तो वो जो नदी का पानी वो सारे कुएं के पानी से हमें ज्यादा पानी दे सकता है, और इसलिए हमें कुएं की पानी की जरूरत नहीं पड़ सकती। तो ये हम आगे आएगा तब इसका हम विचार करेंगे।
अभी इसका हम तात्पर्य देखते हैं, purport. So people in general are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended in the Karma Kanda portion of the Vedas. तो वेदास में भी अलग पोर्शन है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, तो अलग पोर्शन है। तो उसमें जो कर्म कांड है, यानी अच्छे कर्म करो और अच्छा फल मिलेगा, दैट इज बोलते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि कैसे हम ये काम करने से हम स्वर्ग जा सकते हैं, ये काम करने से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत लोग जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते उसमें अटक जाते हैं। They do not want anything more than sensual proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common. तो उनको जाना है वहां पे एंजॉय करने के लिए, जहाँ पे नशा और बहुत अलग चीजें कर सकते हैं। और क्या है, वहां पे सुख संपत्ति बहुत आराम से मिलती है। In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to the heavenly planets, especially the Stoma sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices, and men with poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of the Vedic wisdom. तो वेदा का एक पार्ट है हेवन जाना, लेकिन कोई अगर ऐसा समझता है कि वेदों में इसके अलावा कुछ है ही नहीं और ये द एंड है, तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसलिए ये हमें थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सच इनएक्सपीरियंस पर्सन्स टू बी सिचुएटेड इन द डिटरमिन्ड एक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। तो जो लोग भोग ऐश्वर्य में डूब जाते हैं, वो भक्ति करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसका वन पॉइंट एडिशन होना बहुत मुश्किल है। As fools are attached to the flowery flowers of poisonous trees without knowing the results of such attractions, unenlightened men are similarly attached to by heavenly opulence and sense enjoyment thereof. तो जिस तरह अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति ना हो, तो अगर झाड़ हो जो बहुत अच्छे दिखते हैं, फूल हो उसका पर जहरीले हो, उससे बहुत बार आकर्षित हो जाता है। उसी तरह क्या होता है कि कभी कभी जो बुद्धिमान लोग नहीं है ना, वो सोचते कि चलो यहाँ तो बहुत दुख है, चलो स्वर्ग जाएंगे, वहां पे आराम से सब मजे करेंगे, आगे जाएंगे और उसमें जीवन बिताते। तो ये क्यों गलत है, इसका रीजन आगे वर्सेस में आएगा कि हमारे लिए क्यों अच्छा नहीं है। तो हम तभी वो देखेंगे। इन द कर्म कांड सेक्शन ऑफ वेदास इट इज सेड आपम सोमम अमृत अभूमा एंड अक्षयम ह्यः विचतुर्मास्य यजने सुकृतम भवति। In other words, those who perform the 4-month penances become eligible to drink the soma ras beverages to become immortal and happy forever. तो यहाँ पे जो सोम रस लिखा है ना, ये कोई दारू नहीं है एक्चुअली। तो जो सोम का मतलब होता है चंद्र, और चंद्र में ऐसा रस निकलता है जो चंद्र भगवान सबको पीने को देते हैं। इट इज लाइक एनर्जेटिक ड्रिंक है, और ये पीने से क्या है, आदमी जो है अमर रहता है। अमर का मतलब क्या होता है, स्वर्ग में ऐसा कहते हैं कि कोई मरता नहीं है। क्यों मरता नहीं है, जैसे उसका कर्म खत्म हो जाता है उसको स्वर्ग से निकाल देते। ये ऐसा हो गया कि हॉस्पिटल में समझो 100 पेशेंट एडमिट हुए, तो एडमिट होने के बाद वो बोलते हैं हमारे हॉस्पिटल में कोई मरता नहीं। क्यों नहीं मरता, जैसे ही वो पेशेंट को पता लगे ये मरने वाला पेशेंट है, उसको पहले डिस्चार्ज कर देते और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते और दूसरे हॉस्पिटल से मृत्यु होती। तो उसी तरह स्वर्ग में अमर इसलिए बोलते हैं कि स्वर्ग में आपका टाइम खत्म हो गया तो आपको फिर नीचे बिलवा स्वर्ग, यानी नीचे के जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो एरिया उसमें रखेंगे, फिर वहां पे खत्म हुआ तो फिर नीचे पृथ्वी पे आएंगे। तो इस तरह वहां पे कोई व्यक्ति जो है वो कभी मरता नहीं है। Even on the earth, some are very eager to have the soma rus to become strong and fit to enjoy sense gratification. तो पृथ्वी पे है ना, बहुत लोग को सोमरस पीना है। क्यों पीना है, ताकि वो शक्तिशाली बने और इंद्रिय की तृप्ति करे। तो आजकल भी अगर देखेंगे बहुत लोग योगा सीखते हैं या योगा करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि अगर बॉडी स्ट्रांग एंड फिट रहेगा ना, तो क्या होगा, वो बॉडी से वो क्या करेंगे, बहुत एंजॉयमेंट करेंगे। आई थिंक केतन आपका शीन सेइंग बंद करेंगे और वेदावेश ऊपर करेंगे तो अच्छा रहेगा। They are generally sensual and do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nanda Kanana
in which there is a good opportunity for association with angelic, beautiful women and having a profuse supply of सोमरस. तो ये गार्डन है नंद कानन करके. वहां पे कैसा होता है, बहुत ही सुंदर गार्डन है, सुगंधित गार्डन है. और वहां पे बहुत सारी क्या बोलते हैं अप्सराएं रहती है और बहुत सारा सोमरस रहता है जो पीते हैं. तो वहां पे जाने की बहुत कोशिश. तो कुछ कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर आप हमारे धर्म के लिए अपनी जान दोगे तो बाद में आपको वहां पे जाने को मिलेगा, स्वर्ग में जाने को मिलेगा, वहां पे आप बहुत सारी अवसर से एंजॉय करते हैं. तो हमारे लिए ये बहुत ही नीचा स्तर है, एक्चुअली बहुत ही नीचे का स्तर है भक्तों के लिए. फॉर सम इट मे बी द मोस्ट हैपनिंग थिंग. तो एक्चुअली इट इज गुड. एटलीस्ट कुछ तो अच्छा गोल है कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एटलीस्ट नर की तरफ नहीं जा रहे या गलत चीज तो नहीं कर रहे. सो इन दैट केस इट इज गुड. बट फॉर डिवोटीज इससे भी बहुत अच्छे ऊपर के स्तर पे हम जा सकते हैं. तो such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to the material temporary happiness as lords of the material world. तो कुछ ये बॉडी हैप्पीनेस अच्छी है और इसलिए कुछ कुछ इससे आसक्त होते हैं. तो आगे 44 वर्स में अगेन ये बताते हैं कि जो ऐसे भोग ऐश्वर्य में गलती से घुस जाते या डूब जाते तो वो लोग क्या है, व्यवसाय आत्मा एक ही बुद्धि नहीं कर सकते. मतलब उनका जो दिमाग है सब जगह घूमता रहेगा, अभी पैसा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए. तो ये जो व्यक्ति है ये कभी भी फोकस अटेंशन से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते. तो लेट अस सी वर्स नंबर 44. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसां व्यवसायात्मिकम आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. तो कौन व्यक्ति है जो भक्त नहीं बन सकता? तो अगर बहुत ज्यादा कोई अटैच है सेंस गेटरिंग प्रति कि हमें बस जीवन मिला है, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, एंजॉय के अलावा कुछ नहीं करना है और दुनिया का लक्ष्य यही है, बस जीवन मिला, एंजॉय करो. तो ये जो सोचते हैं लोग और उससे बहुत अटैच रहते हैं ना, वो लोग भक्त बनना मुश्किल है. सो परपोर्ट. समाधि मीन्स फिक्स्ड माइंड. द वेरी डिक्शनरी द निरुक्ति सेज सम्यक आदियते अस्मिन् आत्मा तत्व याथात्म्यम. When the mind is fixed for understanding the self, it is called to be in samadhi. So जब हमारा मन खुद को समझने की ओर जाता है तो उसको कहते हैं समाधि. Samadhi is never possible for person interested in material sense enjoyments and bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. तो ये समाधि खुद को समझने के लिए, सेल्फ के लिए, आगे जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अगर कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूब जाए. इसलिए जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है ना, जितना ज्यादा सुविधाएं बढ़ती है ना, उतना ही एक्चुअली मुश्किल है भगवान की ओर जाना, क्योंकि समय उतना जाता है और एक काल्पनिक या इल्यूजन से क्रिएट होता है कि देयर इज हैप्पीनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड, कि यहाँ पे कुछ खुशी है, जबकि हमें पता है और एवं भगवता कहती है कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ टेम्पररी कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत आपको हैप्पीनेस यहाँ वहां मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए हैप्पीनेस यहाँ पे नहीं है. बिकॉज अगर आप देखोगे तो हर तरह से खुशी मिले, चाहे पैसा भी मिल जाए, सबको मिले, फिर भी ओल्ड एज डिजीज तो हर व्यक्ति को रहेगा ही, चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी पैसा, फिर ही विल डिजीज. सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मेड इन अ वे कि वन कैन नॉट बी अल्टीमेटली हैप्पी. तो अगर किसी को खुश रहना है तो उसके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाया है और वहीं पे जाने की हमें चेष्टा करनी चाहिए. तो आगे नेक्स्ट वर्स में वर्स नंबर 45 जो है उसमें बताया है कि स्वर्ग जाने में क्या बुराई है. मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम इन गोइंग टू स्वर्ग.
अगर मैं अच्छा ये मेरी इच्छा है स्वर्ग जाने की, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बाकी लोगों के लिए, भक्तों के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो स्वर्ग है, ये भी 3 गुणों के अधीन आता है। और ये 3 गुण क्या है, ये आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझा है। बट फॉर अस नाउ दिस आर लाइक गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो दिस आर 3 मोड्स, और हमें इसके ऊपर जाना है। द प्लेस व्हिच वी गो इज अबाउट दिस 3 मोड्स, और इसके लिए हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। तो वर्स नंबर 45, त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगो क्षेम आत्मवान। Translation: The Vedas deal mainly with the subject of the 3 modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these 3 modes, be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. तो फर्स्ट लाइन कहती त्रिगुणिया विषय वेद और निस्तर गुणिया भवार्जुना। तो कहते हैं कि ये जो 3 गुणा है, उससे अर्जुन आप ऊपर आ जाओ। फिर वापस बोलते हैं निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो। तो एक्चुअली त्रिगुण का मतलब क्या है? सत्व, रजो और तमो। तो थर्ड लाइन में पीछे सत्वस्तु का मतलब क्या है? ये प्योर गुडनेस है या स्पिरिचुअल थिंग। इट इज नॉट द सत्व विच इज देयर इन द 3 मोड। जो ऊपर लिखा है वो सत्व नहीं है, बट इट इज ट्रांसेंडेंटल मोड, यानी शुद्ध सत्व का ये प्योर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। तो अर्जुन को कहते हैं कि ये जो वेदास है ना, ये क्या कर रहे हैं? रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीनों के बारे में डील करते हैं। लेकिन अर्जुन, आप क्या करो, इससे ऊपर और इससे ऊपर चले जाओ, क्योंकि अगर सत्वगुण में भी रहेंगे ना, तो भी कुछ ना कुछ तो दुख रहेगा ही। ऐसा नहीं कि 100% हैप्पीनेस। जैसे स्वर्ग में इंद्र बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन कभी कभी वहां पे भी डीमंस अटैक करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको छोड़ना पड़ता है। कभी कभी इंद्र जी को भी कुछ सिंफुल रिएक्शन को ऐसे भागना पड़ता है, और बहुत कुछ होता है ऐसा। 100% हैप्पीनेस वहां पे भी नहीं है, तो वहां पे जाने का क्या लाभ है? तो प्रभुपाद तात्पर्य या परपोर्ट में कहते हैं, ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्शन एंड रिएक्शन इन द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो जितना भी हम कार्य करते हैं, इतना एक्शन, वो क्या है? 3 गुणों के अधीन है, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसमें भी तमोगुण बहुत नीचे होता है। तमोगुण मतलब खुद का भी नुकसान और सामने वाले का भी नुकसान। एटलीस्ट रजोगुण में क्या होता है? खुद का तो फायदा करते। सत्वगुण में ट्राई करते कि मैक्सिमम सामने वाला का भी फायदा हो और खुद भी अच्छे से रह सके। They are meant for fruitive results which cause bondage in the material world. तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो कार्य है, ये वेदों के साथ लिखा है, बराबर है, लेकिन इससे क्या होगा? आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे। और हमारा मेन पर्पस है कृष्ण कॉन्शियस का, कि टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें मुक्त होना है। दैट इज आवर मेन पर्पस। लेकिन अगर वेदों के हिसाब से कार्य करेंगे, अलग अलग देवी देवताओं को जाएंगे, उनके पास ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या होगा? वी विल बी बॉर्न इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो हम इसके ऊपर नहीं जा सकते। The Vedas deal mostly with fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to the position on the transcendental plane. तो वेद क्या करते हैं? जो लोग बहुत नीचे के स्तर पे है ना, एक उसको लालच देते हो, आप ये करोगे तो ये एंजॉयमेंट है, ये करोगे तो ये एंजॉयमेंट है। तो एटलीस्ट वो एंजॉय करने से पहले कुछ तो तपस्या करेगा, कुछ तो दान पुण्य करेगा, या कुछ तो करेगा जिससे वो थोड़ा एलिवेट हो। नहीं तो अगर खाली एंजॉयमेंट अपने हिसाब से करेंगे तो क्या होगा? वो अधर्म जैसा होगा। तो इसलिए वेदा क्या करता है? वो जो उसको एंजॉय करना, उसको रेगुलेट करता है कि देखो, आप वैसे भी मांस तो खाने वाले हो, आप मीट खाने वाले हो, तो देखो ऐसे ऐसे करके खाओ, तो क्या होगा? रेगुलेट हो जाएगा, कम से कम खाओ। तो ऐसे भी आप ये एंजॉय करने वाले हो, तो ऐसे करके करो, तो इससे क्या होगा? वो मंत्र चैंट करेगा, कुछ तो प्रेफर होगा, और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा कि आप महीने में एक ही बार खा सकते हो। तो इस तरह क्या करता है? वेदा एक्चुअली इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बट जो ऐसे ही करना है उसको रेगुलेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर वेदा का अगर आप देखो निष्कर्ष क्या है, वो तो बोलता है मत करो, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। उसे धीरे धीरे करके उसको रेगुलेटर कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को ऊपर लाने का काम जो है वो वेदा कर रहा है, ताकि एटलीस्ट वो संयोजन से कम आध्यात्मिक स्तर पे थोड़ा आ सके।
Arjuna, as a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to a transcendent position of Vedanta philosophy, where in the beginning there is Brahma Jignasa or questions on the supreme transcendence. तो यहाँ पे कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन का मित्र है इसलिए उनको बोलते हैं कि आप इससे ऊपर आओ और सबसे पहले ब्रह्म जिज्ञासा यानी मैं कौन हूँ, भगवान कौन, इसके बारे में चर्चा करते हैं. तो क्या दिस टॉपिक इज अबाउट गोइंग टू स्वर्ग एंड all the living entities who are in the material world are struggling very hard for existence. तो जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, चाहे वो ब्रह्मा जी के यहाँ हो या नीचे पृथ्वी पे हो या कहीं पे भी हो, जीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. For them, the Lord of the creation of material world gave the Vedic wisdom, advising how to live and get rid of material entanglement. तो उनके लिए क्या है, उन्होंने वेदा बताया और लिखा कि कैसे आप इसमें रह जी सकते और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आप मुक्त हो सकते. When the activities for sanctification, namely the Karma Kand chapter, are finished, then the chance for spiritual realization is offered in the form of Upanishad, which are part of different Vedas, as the Bhagavad Gita is a part of fifth Veda, namely the Mahabharata. तो जैसे जैसे वेदा में वो थोड़ा संग्रह ऊपर आएंगे तो क्या है, फिर भगवद गीता पढ़ेंगे और धीरे धीरे क्या उसके ऊपर आ जाएंगे, अगर उपनिषद पढ़ेंगे. तो इसलिए ये वेदों में दिया है. द उपनिषद मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल लाइफ. तो उपनिषद पढ़ना चालू किया, इसका मतलब क्या, आध्यात्मिक जीवन उसने जीना चालू कर दिया. एज लॉन्ग एज द मटेरियल बॉडी एग्जिस्ट देयर आर एक्शंस एंड रिएक्शन इन द मटेरियल मोड. तो जब तक ये हमारा शरीर है तब तक हम कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा और इस तरह हम इस भौतिक जगत में रहेंगे. One has to learn tolerance in the face of dualities such as happiness and distress, or cold and warm, and by tolerating such dualities, become free from anxieties regarding gain and loss. This transcendent position is achieved in full Krishna consciousness when one is fully dependent on the goodwill of Krishna. तो ये वर्स नंबर 2.14 जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसका ट्रांसलेशन है कि हमें क्या करना है, टॉलरेट करना है सुख दुख को, ठंडी गर्मी को. और इस तरह अगर हम टॉलरेट करेंगे तो क्या होगा, हम इस फ्री हो जाएंगे और हम कृष्ण भावनात्मिक के चेतना में रहेंगे. तो इसलिए ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, वी शुड बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द गुडविल ऑफ कृष्णा. हमारा काम है भगवान का नाम लेना, भगवान का काम है हमारी रक्षा करना, हमारा पालन पोषण करना. तो दिस इज द स्टेज एट विच वी शुड रीच. ये हमें अगर इस स्टेज पे पहुंच गए ना, then we will grow very fast. तो इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भक्तों के लिए वेदा क्यों अच्छा नहीं है या भक्त उससे ज्यादा क्यों कर सकते हैं. तो वेदा में जो जो पर्पस दिया गया है भक्ति में वो सारा जो भी है वो सॉल्व हो जाता है या वो मिल जाता है और उसके कहीं ऊपर भक्ति है. तो ये वर्स नंबर 46 में हम देखेंगे. तो लेट्स रिसाइट वर्स नंबर 46. यावन् अर्थे उदपाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत. तो विजानत का मतलब होता है जो नॉलेजेबल है और ब्राह्मणस्य का मतलब जिसको भगवान के बारे में नॉलेज है. तो कहते हैं ऑल पर्पसेस served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purpose of Vedas can be served to one who knows the purpose behind it. तो अगर कोई वेल होगी उसमें जो भी हमारा पानी मिलता है, जो भी कार्य होता है, अगर हमें नदी या जलाशय बड़ा मिल गया तो जो कुएं का नीड है वो सब वो फुलफिल कर देगा. और साथ में क्या बोलते हैं कि जिसको वेद पता है सब कुछ, दे कैन नो कि सारे जो वेद के पर्पस है, वेद क्यों बनाया क्या है, ये सारे जो पर्पस है जिसको पता है कि इसके पीछे क्या राज है, किस लिए बनाया है, वो उसे फुलफिल कर सकता है. सो ऑल द पर्पस ऑफ वेदास कैन बी सर्व टू वन हु नोज द पर्पस बिहाइंड इट. तो उसको अपने आप पता चलेगा क्या जरूरत है. तो परपोर्ट, the rituals and sacrifices mentioned in the Karmakand division of Vedic literature are meant to encourage gradual development of self realization. तो जो भी वेदा में कर्मकांड पोर्शन में लिखा है
कि ये करो आपको ज्ञान मिलेगा। ये क्यों लिखा है? ताकि लोग ग्रेजुअली धीरे-धीरे ऊपर आए। ये इसलिए लिखा नहीं है कि आप एकदम एन्जॉय करके नीचे चले जाओ। नहीं, देखो आप कर्मकांड में देखोगे ना, कोई भी एन्जॉयमेंट के लिए लिखा होगा कि पहले ये करो, ये रिसीजन, इतना मंत्र चैंट करो, इतना दान करो, ये सब करो, ऑस्टेरिटी करो, उसके बाद ये एन्जॉय कर सकते हो। तो इस तरह क्या धीरे-धीरे उसको एलिवेट करने का कोशिश चलता है। And the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of Bhagavad Gita, 15.15. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primary cause of everything. तो भगवद गीता में 15.15 में आता है कि वेदा का मेन पर्पस क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। तो ये सबसे मेन कॉज है। So self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? खुद को जानने का मतलब क्या है? कि हम जाने कि कृष्ण कौन है और हमारा संबंध क्या है कृष्ण के साथ। तो ये जब संबंध हमें पता चलेगा, तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। The relationship of the living entities with Krishna is also mentioned in the 15th chapter of Bhagavad Gita 15.7. तो 15.7 में अगर आप जाएंगे आगे तो उसमें लिखा है कि हम क्या है? भगवान के जीव है। ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातना। तो हम क्या है? एक अंश है भगवान के। The living entities are part and parcel of Krishna. Therefore, revival of Krishna consciousness by the individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. तो हम कौन है? भगवान के ही अंश है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम उनके ही अंश होने के कारण हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हमारी कृष्ण भावना को जगा के हम हाईएस्ट जो परफेक्ट स्टेज ऑफ वैदिक नॉलेज वो हम प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज मच मोर बेटर देन गोइंग टू स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद भी शायद कुछ अपना टाइम बढ़ेगा, आयुष्य बढ़ेगा, लेकिन फिर से जैसे समय खत्म होगा वापस पृथ्वी लोक पे आएंगे। तो इससे अच्छा है कि जितने समय में हम इतनी तपस्या करके स्वर्ग जा रहे हैं, उतने समय में भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं और बहुत अच्छा कुछ पोजीशन हमें मिल सकता है। सो कृष्ण consciousness by revival of Krishna consciousness by unity is the highest perfect state of Vedic knowledge. This is confirmed in श्रीमद् भागवतम as follows. तो श्रीमद् भागवतम में ये बताया है कि कैसे ये हम प्राप्त कर सकते हैं। अहो बत स्वपचो अतो गरियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुवो सष्णु आर्या ब्राह्मणुचोर अचोर नाम गृहन्ति एते। Oh my Lord, a person who is chanting your holy name, although born of a family, low family like that of a Chandala or dog eater, is situated on the highest platform of self-realization. तो कहते हैं जो भगवान आपका नाम ले, भले उसका जन्म कहीं भी हो, क्योंकि जन्म कैसे होता है? अपने पूर्व कर्म के हिसाब होता है। हमें कैसा शरीर मिलेगा, हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारा हेल्थ कैसे रहेगा, कितनी संपत्ति हमें मिलेगी, हमारा एजुकेशन कितना होगा, ये सब चीजें क्या है? हमारे पूर्व जन्म के जो संचित कर्म है उस पे निर्धारित होती है। तो वो कहते हैं कि समझो ये सब खराब है और व्यक्ति का जन्म बहुत लो फैमिली में हुआ, एकदम नीचे हुआ, उसके ज्यादा धन दौलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट अगर वो भगवान का नाम लेता है तो समझना चाहिए कि वो जीवन के हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पे है। Such a person must have performed all kind of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedic literatures many times after taking his bath in all the holy places of pilgrimage. Such a person is considered to be the more best of the Aryan family. तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान का नाम लेता है, ऐसा माना जाता है कि उसने ग्रंथों को बहुत बार पढ़ा है, उसने बहुत तरह के तपस्या की है, उन्होंने बहुत तरह के दान किए हैं वैदिक के अनुसार, वैदिक ग्रंथों के अनुसार, और अलग अलग तीर्थों पे उसने बहुत बार स्नान किया है। तो देखो भक्त बनना और भक्ति करने का क्या लाभ है। खाली भगवान का नाम लेने से सारे पवित्र स्थानों पे स्नान हो गया, सारे ग्रंथों का सार मिल गया, और ये व्यक्ति ने सारे दान भी कर लिए और तपस्या भी कर ली है, तब जाके वो भगवान का नाम निरंतर ले पा रहा है।
और इसलिए भक्त जो होता है उसका बहुत ज्यादा हमें मान करना चाहिए। ही इज ऑन द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म एज फार एज सेल्फ रियलाइजेशन इज कंसर्न। जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त होने का लिए अगर बोलेंगे तो ये सबसे ऊंचे स्तर पे है। So one must be intelligent enough to understand the purpose of Vedas without being attached to rituals only, and must not desire to be elevated to heavenly kingdoms for a better quality of sense gratification. तो इसलिए हमें बुद्धिमान होकर समझना चाहिए कि वेदों का सही में अर्थ क्या है, और इसलिए हमें हेवनली किंगडम जाने की और इस सब की इच्छा ना रखे। हमें क्या सोचना चाहिए कि हम नियमों का पालन कर भगवत धाम जा सके। It is not possible for the common man in this age to follow all the rules and regulations of Vedic rituals, nor it is possible to study all the Vedanta and Upanishads thoroughly. तो वैसे भी आज के लोग है ना, स्वर्ग जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति को सारे वेदों के जो कानून है, रूल्स रेगुलेशन है, वो फॉलो नहीं कर सकता, और तो और सब पढ़ भी नहीं सकता। इतने ग्रंथ उसके पास अवेलेबल भी नहीं है कि वो पढ़े, उसको समझे, उसको फॉलो करे। It requires much time, energy, knowledge and resources to execute the purpose of Vedas. तो उसको बहुत समय, शक्ति, ज्ञान और सामग्री, रिसोर्सेस लगेंगे अगर उसको वेदों में जो दिया उसका पालन करना पड़ेगा। This is hardly possible in this age. The best purpose of Vedic culture is served however by chanting the holy name of the Lord. तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन सारा जो भी वेदों में लिखा है अगर वो सब कुछ हमें फॉलो करना है तो उसका बेस्ट तरीका है भगवान का नाम का नाम लेना, एज रिकमेंडेड बाय लॉर्ड चैतन्य, रिलीज ऑफ फॉलन सोल्स। तो लॉर्ड चैतन्य ने कहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह भगवान का नाम लेने से सब कुछ आज आसानी से हो सकता है। When Lord Chaitanya was asked by a great Vedic scholar Prakashanand Saraswati why he, the Lord, was chanting the holy name of the Lord, like the sentimentalist, instead of studying Vedanta philosophy, the Lord replied that his spiritual master had found him to be the great fool and thus asked him to chant the holy name of the Lord Krishna. He did so and became ecstatic like a madman. तो प्रकाश सरस्वती वाराणसी के उस समय के बहुत बड़े प्रगाढ़ पंडित थे। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य, मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य जो है माया सबसे मेन माने जाते थे। और उसके बाद प्रकाशन सरस्वती और उनका जो ग्रुप है वो वाराणसी में बहुत बड़े प्रगाढ़ पंडित माने जाते। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां जाते हैं तो मिलते हैं, तो प्रकाशन सरस्वती पूछते कि आप वेद और ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ रहे, और आप इतना क्या भगवान का नाम ले रहे, नाच रहे, गा रहे, ये सब क्यों कर रहे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने कहा कि आप है ना इतने बुद्धिमान नहीं हो और इसलिए आप भगवान का नाम लो। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बुद्धिमान की चीज है, क्योंकि भगवान के नाम से क्या हो गया, वो एकदम मदोमस्त हो गए और भगवान के नाम लेने में उनको हाईएस्ट स्टेज मिल गया। तो इसके बाद चैतन्य चरितामृत और उसमें आता है कि कैसे ये सारे प्रकाश सरस्वती और जो भी वहाँ के मायावादी या जो लोग होते जो फॉलो करते वो पंथ उनका, वो फिर वैष्णव में कन्वर्ट हो जाते सब, और फिर वो भी भगवान का नाम लेना चालू करते। In this age of Kali, most of the population is foolish and not adequately educated to understand the Vedanta philosophy. तो कहते हैं कलयुग में अधिकतर लोग जो है ना वो इतनी अनुभवी नहीं है, इतनी ज्ञानवान नहीं है, और इसलिए समझना वेदांत फिलोसफी बहुत मुश्किल है। The best purpose of Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of the Lord. Vedanta is a large word in Vedic wisdom. तो वेदांत का सब अगर सार अगर पूरा करना हो तो भगवान के नाम लेने से होगा, लेकिन नाम कैसे होना चाहिए, अपराध रहित, इन ऑफेंसिव भी होना चाहिए, तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। Vedanta is the last word in Vedic wisdom, and the author and knower of the Vedanta philosophy is Lord Krishna. And the highest Vedanta is the great soul who takes pleasure in chanting the holy name of the Lord. This is the ultimate purpose of all Vedic mysticism. तो ये समझना चाहिए, अल्टीमेट पर्पस ऑफ ऑल वैदिक मिशन। सारे वेदों का लास्ट में उनको यही लेके आना है, इसलिए वो यहाँ वहां घुमा घुमा के अल्टीमेट लेकर। लेकिन ये जब डायरेक्ट मिल रहा है तो इतनी घूमने की हमें जरूरत नहीं है, और इसलिए द प्लेस वेयर वी आर इज द बेस्ट एंड द
सेफेस्ट प्लेस टू डू वॉट एवर वी आर डूइंग, लाइक भक्ति जो हम कर रहे हैं, वो सबसे आसान, सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका है भक्ति आगे जाने का। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से तो मुक्त होंगे, वापस ऐसी जगह जाएंगे जो स्वर्ग से लाखों करोड़ों गुना अच्छी है। सो दैट इज व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस। तो नेक्स्ट फिर अगर बोलते हैं कि समझो हम काम करें और फल की अपेक्षा ना बजा रखे, तो फिर काम करना ही क्यों चाहिए? तो इसका उत्तर 47 वर्स देगा। तो लेट्स रिसाइट वर्स नंबर 47। कर्माणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। सो ध्यान देना, ये वर्स जो है बहुत ही अच्छा वर्स है और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो क्लियर करता है। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of result of activities and never be attached to not doing your duty. देखो कितनी सारी चीज दो लाइन में बता दी। You have a right to perform your prescribed duty. हर किसी का हक बनता है अपना कार्य करे या अपना धर्म करे। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई करे, अगर नौकरी या जॉब करे, whatever is their prescribed, they have right to perform, उसको करना है। बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स ऑफ एक्शन। लेकिन काम करने के बाद ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कुछ फल मिलना चाहिए। सो वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स ऑफ एक्शन। ऐसा नहीं कि नौकरी की तो पगार मिलना ही चाहिए। नो, वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स। मिलता है वो बराबर है, उसके लिए काम करें, बट इन स्ट्रिक्ट सेंस वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स ऑफ एक्शन। और ये क्यों एंटाइटल्ड नहीं है, ये 18 चैप्टर में आएगा भगवद गीता में, बट एक संशय में बताता हूँ। सी कोई भी काम जो हम करते हैं ना, वी आर नॉट द अलोन डूअर। उसमें बहुत सारी चीजें जो हमें साथ में लगती है। लाइक सपोज अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खोलनी है, तो जो रॉ रिसोर्सेज आते हैं वो तो भगवान दे रहे, उसके बाद जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी भगवान दे रहे, उसके बाद बहुत सारे जो रिसोर्सेज लैंड है वो भी भगवान दे रहे, और उसके बाद फॉर्चून, मतलब समझो सब माल बना है, फिर आग ना लगे, भूकंप ना आए या कुछ ना हो, ये भी सब भगवान व्यवस्था करे। हमारा तो सिर्फ एंडेवर है सबको रिसोर्स इकट्ठा करना है। तो वी आर डूइंग अ पार्ट ऑफ इट, नॉट द फुल जॉब। तो 70-80% बाकी लोग कर रहे हैं, हम शायद 20-30% कर रहे हैं। तो इसलिए वी आर नॉट एंटाइटल्ड फ्रूट्स ऑफ एक्शन एक्चुअली। हम कोई भी काम करते हैं, समझो हम क्लास दे रहे, कुछ भी करे, तो ये जो टंग है किसने बनाई? भगवान ने बनाई है। ये पूरा बॉडी किसने दिया? भगवान ने दिया है। सो वी आर जस्ट डूइंग एंडेवर, बट एक्चुअली इफ वी सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन बाय लॉर्ड। और इसके लिए हम वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स ऑफ एक्शन। और इसका आगे बहुत डिटेल में भी आएगा एक्सप्लेनेशन की क्या क्यों है। नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज इन्वॉल्व है, इसलिए वी शुड नॉट कंसिडर कि मेरे वजह से ऐसे हुआ, मेरे वजह से हुआ ऐसा। सी इससे दोनों तरह से बचते हैं। जब सक्सेस मिलती है बहुत ज्यादा, तो हम हवे में नहीं रहते, बिकॉज वी नो दैट वी आर नॉट द ओनली डूअर। और जब फेलियर होता है, जब डिप्रेशन आए, तो भी हम लोग ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें पता है वी आर नॉट द ओनली डूअर। तो देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक द नेचर या एंडेवर, फिर रिसोर्सेस, और सबसे बड़ा दैव, जिसको हम कभी कभी ज्योतिष में भाग्य भी कहते हैं। और फॉर डिवोटीज इट इज लाइक कृष्णस हैंड। तो इसलिए हमें समझना नहीं चाहिए कि वी आर द कॉज ऑफ इट, बट साथ में एंड नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। तो हम बोलेंगे अरे जब मेरा उसमें ज्यादा कुछ भाग नहीं है और मुझे एंटाइटलमेंट नहीं है फ्रूट्स का, तो मैं काम क्यों नहीं करूं? मैं काम छोड़ दूंगा। अगर ये सब नहीं तो मैं काम क्यों करूं? सो इसलिए वी शुड नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग। तो इससे हमें काम भी करना है एज ए पार्ट ऑफ अ ड्यूटी फॉर प्यूरिफिकेशन। जब हम काम करते धीरे धीरे खुद को प्यूरिफाई करते हैं, और इसलिए हमें काम भी करना है और फ्रूट्स की इच्छा भी नहीं रखनी, और अंदर से ये भी सोचना नहीं है कि हम इस चीज के मेन क्या बोलते हैं, ये चीज हमारे वजह से हुई। और साथ में हमें डिटैच भी नहीं रहना, मतलब ऐसा नहीं कि
काम छोड़ दिया। तो इसका परपोर्ट पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। आई थिंक किसी का हाथ रेस किया है, तो ये परपोर्ट पढ़ने के बाद हम सारे क्वेश्चंस लेंगे। सो देयर आर थ्री कंसिडरेशंस हियर: प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, कैप्रिकेशन वाज इन एक्शन। तो तीन तरह के काम होते हैं। एक होती है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मतलब जो बताए गए हमारे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। कैप्रिकियस मतलब क्या, कि जो नहीं बताया वो करना है, वो करते हैं हम। मतलब वेदों में बताया ये मत करो, या जनरल मॉरल प्रिंसिपल नहीं, ये चोरी करना, ये करना हो तो वो करना। और इनएक्शन मतलब कुछ भी कार्य नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहो। तो तीन तरह के काम होते हैं। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आर एक्टिविटीज एंजॉय इन टर्म्स ऑफ वंस एक्वायर्ड मोड ऑफ मटेरियल नेचर। तो ये क्या होता है, प्रिस्क्राइब कैसे फॉर्म होती है, हमारे मोड से। जैसे कोई कोई ज्यादा सात्विक होता है, कोई राजसिक होता है, कोई तमोगुण में रहता है। तो सात्विक लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं, दे आर लाइक मोर ऑफ दिस। राजसिक ज्यादा भागदौड़ करते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या ये सब करते हैं। थोड़ा राजसिक और तमोगुण वाले बिजनेस वगैरह करते हैं। और तमोगुण मतलब जो उनको ज्यादा पेन नहीं होता, बॉडी में ताकत बहुत होती, तो लेबर काम ये सब करते हैं। तो हमारे मोड्स के हिसाब से डिपेंड होता है कि हम क्या काम करेंगे। कैप्रिकस वर्क मीन्स एक्शन विदाउट अ सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी। कैप्रिस मतलब क्या होता है कि विदाउट एनी अथॉरिटी कुछ काम करना, मतलब सैंक्शन नहीं है, गलत चीज है वो करना, चोरी करना, डाका डालना, किसी को मारना, काटना। तो दिस आर कैप्रिकस वर्क, ये इसको अथॉरिटी नहीं मिला, लेकिन खुद करे। एंड इनएक्शन मीन्स नॉट परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटी। और इनएक्शन का मतलब क्या है कि खुद का जो ड्यूटी हो परफॉर्म नहीं करना। The Lord advised Arjuna not be inactive, but that he perform his prescribed duty without being attached to the result. तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि आप ऐसा मत बोलो कि मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। आप काम करो ड्यूटी के जैसे, लेकिन जो रिजल्ट है उससे आसक्ति मत रखो कि यही मिलेगा। जैसे बहुत लोग को रहता है ना, अगर मैं ये काम करूंगा या करूंगी तो मुझे ये इतना तो मिलना ही चाहिए, अगर इतना नहीं मिला तो काम नहीं करूंगा बस। तो वैसे मत करो, अटैच मत हो रिजल्ट से। व्हाट इज अटैच टू द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क इज द कॉज, इज ऑल्सो द कॉज ऑफ द एक्शन। तो जो अटैच होता है रिजल्ट मिलने से, वो क्या होता है, कर्म बंधन में फंस जाता है, वापस वो एक्शन रिएक्शन में फंस जाता है। थर्ड इज द एंजॉयर और सफरर ऑफ द रिजल्ट ऑफ सच एक्शन। तो रिजल्ट में क्या हो सकता है, तीन चीज हो सकती है: या तो जैसा चाहिए वैसा मिल गया, या तो जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, या तो इन बिटवीन, थोड़ा जैसा चाहिए वैसा मिला और थोड़ा नहीं मिला। तो उसमें क्या होता है, या तो हम बहुत एंजॉय करेंगे या सफर करेंगे। जैसे समझो हमने 1 करोड़ की लॉटरी लगी, के टिकट खरीदे, तो समझो 1 करोड़ मिल गया तो बहुत खुश हो जाएंगे, और कुछ भी मिला है तो डूब जाएंगे पैसे। या तो 1 करोड़ की लॉटरी लगाई लेकिन मिली 40-50 लाख, तो क्या है, थोड़ा थोड़ा मिला। उसी तरह बाकी सब में भी हम सोच सकते हैं कि ये तीन तरह के रिजल्ट मिलते हैं हमें। तो इसलिए क्या है, या तो खुश होते हैं या तो दुख होते हैं। और भगवत बारंबार कहती है कि बी बैलेंस, नॉट सो हैप्पी नॉट सो दुख, दोनों में नहीं रह। As far as the prescribed duties are concerned, they can be fitted into three subdivisions: routine work, emergency work, and desired activities. तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी में जो वेदा में लिखा है उसको भी तीन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रूटीन वर्क, रोज का करना है, सुबह नहाना है, ब्रश करना है, जाना है काम पे, सब रूटीन वर्क है। इमरजेंसी वर्क मतलब क्या होता है, अचानक कोई काम आ गया जो एक्चुअली हमारा काम नहीं, बट इमरजेंसी। जैसे समझो घर पे जनरली तो कोई और ये काम करता है, बट आज वो नहीं है, तो हमें हमको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें वो चीज चाहिए। और डिजायर मतलब क्या, हमें भी कुछ इच्छा होती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, या मुझे संगीत सीखना है, मुझे मृदंग सीखना है, या मुझे अच्छा वक्ता बनना है, या कुछ तो हमारी भी एक्टिविटीज होती है। तो ये तीन तरह के कार्य होते हैं। रूटीन वर्क परफॉर्म एज एन ऑब्लिगेशन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्चर इंजक्शंस विदाउट डिजायर फॉर रिजल्ट इज एक्शन इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो ये जो है, ये एक्शन इन द मोड ऑफ गुडनेस होता है जो हमें रूटीनली करना पड़ता है। Work without work with results become the cause of bondage. Therefore, such work is not auspicious. तो अगर हम काम करते हैं, रिजल्ट्स को ध्यान रखते हैं, रिजल्ट चाहिए, तो क्या है, इट बिकम्स अ कॉज ऑफ बॉन्डेज। कॉज ऑफ बॉन्डेज का मतलब क्या है, ये फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में अटका के रखेगा, और इसलिए ये अच्छा नहीं है। Everyone has his property right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. तो विदाउट एलिमेंट का मतलब क्या है, ऐसी सबको पता होता है क्या रिजल्ट आने वाला है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमें कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, या ऐसा नहीं है। वी ऑल नो दैट वी विल गेट सम रिजल्ट, ये है, बट वी शुड नॉट बी अटैच। जैसे बहुत लोग एक बार एक स्टूडेंट थे, उनका
कॉलेज में हर बार फर्स्ट रैंक आता, मतलब बचपन से बड़े होके फर्स्ट रैंक ही आता। फाइनल ईयर में क्या हो गया, किसी और का फर्स्ट रैंक आ गया, इनको सेकंड रैंक आ गया विद सम 2-3 मार्क ऐसे से हो गया। और बिकॉज इनको सेकंड रैंक आया, इन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों किया? बिकॉज जीवन में कभी फर्स्ट रैंक के नीचे गए ही नहीं थे। तो इनका एक्सपीरियंस इतना हाई था कि अगर सेकंड रैंक मिला मतलब इट्स लाइक ए फेलियर। सो जब अटैचमेंट कोई होता है रिजल्ट के साथ तो ऐसा होता है। अभी पास हो गए फर्स्ट ईयर सेकंड, क्या फर्क पड़ता था उनको? ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी समझो किसी को 1 करोड़ का जॉब लगा और किसी को 99 लाख का जॉब लगा, कितना फर्क? 1 लाख का फर्क, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, इससे जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ता। बट कोई व्यक्ति अगर आसक्त तो हो जाए ना, देन इज लाइफ बिकम्स मिजरेबल। अरे इतना ही चाहिए था, ये नहीं मिला। तो therefore we should not be attached to result, but everyone knows there is some result. Such interested obligated duties doubtlessly lead one to the path of liberation. और इस तरह काम करने से क्या होता है, हम बॉन्डेज से मुक्त होते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त हो सकते हैं। Arjuna was therefore advised by the Lord to fight as a matter of duty without attachment to the result. His non-participation in the battle is another side of attachment. तो अर्जुन को इसलिए बोला कि आप एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी फाइट करो और रिजल्ट से आसक्त मत हो। और अगर वो बोलते हैं मैं फाइट नहीं करूंगा, तो ये भी अटैचमेंट है कि यार मुझे सीन लग जाएगा, कि मैं कैसे देखूंगा, किसके साथ एंजॉय करूंगा, तो वो सब भी एक अटैचमेंट का पार्ट है। सर अटैचमेंट नेवर लीड्स वन टू द पाथ ऑफ सैल्वेशन। एनी अटैचमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी अटैचमेंट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इज कॉज फॉर बॉन्डेज। तो चाहे अच्छा हो बुरा, कोई भी अटैचमेंट हो, उससे बॉन्डेज होगा। एंड इनएक्शन इज सिंफुल। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हम बोलेंगे अरे कुछ काम करेंगे तो बॉन्डेज हो जाएगा, तो काम ही नहीं करते, नहीं, वो भी सिंफुल है। Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path for of salvation for Arjuna. इसलिए लड़ना, लेकिन कैसे? एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, ये एक ही काम कर सकते हो। इसलिए हमारे जीवन में भी जो ड्यूटी के हिसाब से काम करना है, यही हम कर सकते हैं और यही हमें करना चाहिए। यही ऑस्पिशियस पाथ है हमें, ताकि हम सैल्वेशन हो जाए। सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो अभी हम ले सकते हैं। आई थिंक पल्लवी ने काफी टाइम से हाथ रेस किया है। लेट्स स्टार्ट विद हर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमें पता चल जाए कि मतलब हमें केवल कर्म करना है, मीन्स ड्यूटी करना है, तो हम ड्यूटी करेंगे ही क्यों? अगर हमें मतलब पता है कि हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिर इंसान इसलिए तो करता है कि हमें ये चीज मिलेगा। निस्वार्थ भाव से तो हम कुछ भी कर ही नहीं सकते। हाँ, तो सबको पता है कुछ ना कुछ मिलेगा, बट वी शुड नॉट बी अटैच टू द रिजल्ट। ऐसा कहा नहीं है कि सी, हम सबको पता है कि पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, बराबर है कि नहीं? हम सबको यस पता है सर। अगर जॉब करेंगे तो नौकरी करेंगे तो सैलरी मिलेगी, बराबर है कि नहीं? सो दिस हाँ, इज नोन। ऐसा नहीं बोला गया है कि फ्री में काम करना है, बट ऐसा बोला गया है कि अटैच नहीं होना उससे। अटैचमेंट इज नॉट गुड कि बट इतना ही अटैचमेंट मिलना बिना हम चाहिए। कुछ करेंगे ही नहीं। हम किसी दूसरे के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। हम अपनों के लिए जिससे मन अटैचमेंट रहता है उसी से करते हैं, कुछ भी उसके लिए दिस ही करते अटैचमेंट हैं। इज नॉट फॉर पीपल, दिस अटैचमेंट इज फॉर द रिजल्ट्स। जैसे समझो पढ़ाई की, तो हर किसी का गोल है 90% मिले, 95% मिले, बट उससे अटैच नहीं होना चाहिए कि अरे अगर 95% नहीं मिला ना, तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, बस इसके बाद पढ़ाई नहीं करूंगी, या मैं जान हाथ